हेलो एवरीवन, जीएस विद प्रवीण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। पहली नदी हिमालयन नदी होती हैं और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी हिमालय से निकलती हैं और 12 मास मतलब पूरे साल भर पानी देती हैं। इनमें जो मुख्य नदी हैं वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियां हैं। और ये 12 मास पानी क्यों देती हैं? क्योंकि इनके मुख्य स्रोत जो हैं, एक तो है रेन और एक स्रोत इनका है ग्लेशियर्स का पिघलना, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं जो पिघलते रहते हैं और उनसे जलधाराएं निकलकर नदियों का रूप ले लेती हैं। दूसरे प्रकार की नदियां जो हैं वो है प्रायद्वीपीय नदी। ये नदियां बरसाती नदियां होती हैं और केवल एक कावेरी नदी जो है वो ऐसी नदी है जो 12 मासी नदी है। मतलब इसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है और इनका मुख्य पानी का स्रोत जो है वर्षा होता है। और फर्दर ये दो भागों में डिवाइड होती हैं, एक पूर्वी प्रभाव वाली जो और पश्चिमी प्रभाव वाली नदियाँ। पूर्वी प्रभाव वाली नदियाँ वो होती हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं और अपना जल जो है ये बे ऑफ बंगाल में डाल देती हैं और पश्चिमी प्रभाव वाली नदियाँ अरब सागर में अपना जल डाल देती हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन नदियों के बारे में। पहली नदी हम पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और 3 देशों से ये बहती है, चीन, इंडिया और पाकिस्तान। उद्गम स्थल की बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद मानसरोवर झील के सानोखाब, सिरमुख, सिही बखान ग्लेशियर से, ये सभी जो है एक ही ग्लेशियर के नाम है। सानोखाब, सिरमुख, सिही बखान ग्लेशियर से, और ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के धमचौक से। यह नदी भारत का सबसे गहरा गार्ज बुर्ज गार्ज बनाती है, जिसकी गहराई 5240 मीटर है। और विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज काली गंडकी नदी बनाती है, जो 5577 मीटर गहरा है अप्रोक्सीमेटली। देखिए गार्ज क्या होता है। गार्ज हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई पर्वत है और इससे जो है यहाँ पे कोई ग्लेशियर मौजूद है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो नदी इस घाटी को नीचे की तरफ से काटती चली जाती है, जिसके बाद जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे वी शेप की वैली फॉर्म हो जाती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये नदी आ रही है यहाँ से पहाड़ से और ये कटाव के कारण जो ये वी शेप की वैली जनरेट हो गई है और इसी को गार्ज कहा जाता है। फिर यह नदी लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच से बहती हुई बल्टिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद गिलगित व नंगा पर्वत से घूमकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाक के चिल्लास क्षेत्र में ये नदी प्रवेश करती है और इसके बाद अटक क्षेत्र में ये नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चिम में कराची शहर मौजूद है। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसकी मुख्य तौर पर 5 सहायक नदियां हैं। जो पहली नदी है झेलम है, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी, चौथी व्यास नदी और 5वीं है सतलुज नदी। और इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन सी नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु नदी में मिलती हैं।